तो हमने पूरा नेशनल पार्क पढ़ लिया पूरे इंडिया का, ठीक है, पूरे इंडिया का नेशनल पार्क कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग, मैंने साथ साथ पैरेलली आपको टाइगर रिजर्व्स के बारे में ही बताया। तो आज का जो क्लास होगा ना, ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड सेशन होगा टाइगर रिजर्व के ऊपर, कि टाइगर रिजर्व के बारे में जो जो चीजें मिसिंग है वो चीजें मैं आज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टाइगर रिजर्व्स के ऊपर हमें पढ़नी है, वो टाइगर रिजर्व्स का पूरा ऑल ओवर टॉपिक मैं आज कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क अब आपके हाथ में है, अब आपको इसको रिवाइज करना है। पूरे ऐसे ही मैप में बैठ के बैठो यार, अपने आप से पूछो कि कहाँ पे कौन सा है सर, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। आप बैठ के आराम से बनाओ ना, आप आराम से लेके ऐसा, ये क्या आ गया, आराम से एक मैप लेके आराम से आप, जैसे लद्दाख में सर हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दशीगम नेशनल पार्क, इधर आ गया इंदर किला, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, इधर भी आ गया। ऐसे ऐसे करके आप लिखते जाओ, ठीक है, साइड में बनाते जाओ कि यहाँ पे ये है, वैसे करके रिवीजन होगा सर, ठीक है। वंसदा है, ब्लैक बग है, गिर है, ठीक है, इधर जो भी है सर, साइलेंट वैली वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लिख के वैसे रिवाइज कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग टाइगर रिजर्व्स के ऊपर, ठीक है। चलो, नाउ टाइगर, सबसे पहले सर टाइगर रिजर्व्स पढ़ने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा टाइगर क्या होता है। क्या आप लोग बताएंगे व्हाट इज द हिंदी ऑफ टाइगर? टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर। टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये बोल रहा है आपको कि अगर शेर मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगा। बाघ है सर, बाघ, वेरी गुड। टाइगर है, बाघ। तो ये जो बाघ है ना सर, ये जो टाइगर है ना, इसको क्यों कंजर्व करना जरूरी है? इसको क्यों बचाना, इसको बचाना जरूरी क्यों है? क्यों इसको प्रिजर्व करना जरूरी है? तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। टाइगर जो है ना, ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, इसका मतलब क्या, जो फूड चेन होता है कि सर हम लोग जो छोटे छोटे पेड़ एनिमल्स रहते हैं, वो पेड़ पौधा खाते हैं। पेड़ पौधा खाने वाले को कार्निवोरस लोग खाते हैं। तो वो जो चेन चल रहा है ना, फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए ऐसे एनिमल्स का होना हमारे पृथ्वी में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है सर, ऐसे एनिमल्स का होना। और ये जो एनिमल्स है ना, इसीलिए इन एनिमल्स को हम लोग अम्ब्रेला स्पीसीज बोलते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज। क्योंकि ये लोग जो फूड चेन है, पूरा जो खाना का जो चेन होता है सर, फूड चेन होता है पूरा हमारा इन्वायरमेंट का, पूरे इकोलॉजी का जो फूड चेन होता है, उस फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए ये स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इन्हें कंजर्व करना, इन्हें प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हमारे लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी था सर, उस वक्त मतलब हिस्टोरिकल एक एस्पेक्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बोलता था कि मार दो जितना भी टाइगर मारना है, हम तुमको पैसा देंगे मारने का। उसके बाद राजा महाराजा लोग भी अपना शौक से मारा करता था। तो ऐसे करते करते ना टाइगर का जो पॉपुलेशन था वो बहुत कम हो गया। नॉट इन इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में भी, पूरे वर्ल्ड में भी कम हो गया। पर अभी हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो जब भारत आजाद हुआ, तब भारत ने मतलब एक चीज समझा कि यार ये जो स्पीसीज है, ये जो टाइगर स्पीसीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। अगर ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो हमारा जो पूरा फूड चेन है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेगा, ठीक है। इसीलिए सर टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। टाइगर को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर आएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइगर का जो स्टेटस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में सर क्या क्या स्टेटस है टाइगर का, ठीक है। तो अगर आप आयुसीएन स्टेटस पूछो मेरे से, ठीक है, आयुसीएन अगर स्टेटस पूछो कि व्हाट इज द आयुसीएन स्टेटस ऑफ टाइगर, तो सर ये रेड लिस्ट में आता है, रेड लिस्ट इंडेंजर्ड। मतलब जो टाइगर है सर, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि टाइगर जो है वो कैसा स्पीसीज है आयुसीएन में, आयुसीएन में ये किस टाइप का स्पीसीज के जैसा है। क्या वल्नरेबल है, क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? नो सर, इंडेंजर्ड है, रिमेंबर, इंडेंजर्ड है। इसके अलावा साइट्स, सर ये भी एक आप समझ लो कि ये भी एक बुक जैसा है। ये भी जितना भी स्पीसीज है ना, उसको अलग डिफरेंट डिफरेंट अपेंडिक्स में रखता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अपेंडिक्स में अपना उस बुक का जो भी अपेंडिक्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट अपेंडिक्स में डालता है सबको, ठीक है। तो साइट्स, साइट्स के आधार पे, अकॉर्डिंग टू साइट्स, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा।
ठीक है। तो इस बुक के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टाइगर? तो सर टाइगर को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू साइट्स टाइगर को किस अपेंडिक्स में रखा गया है, तो फर्स्ट अपेंडिक्स में रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा भारत में सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, भारत में जो भी नेशनल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टाइगर को किस शेड्यूल में रखा गया है, तो सर शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, आपको समझ में आया? तो सर व्हाट आर द स्टेटस ऑफ टाइगर इन डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सर शेड्यूल 1 में रखा गया है। साइट्स के अनुसार अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और IUCN के अनुसार इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब मैंने बताया सर कि सबको ये देखा कि ये जो स्पीसीज है ये विलुप्त होने जा रहा है, ये विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो विलुप्त होने से इसको बचाना पड़ेगा। इसीलिए 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। इफ यू सी, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973। तो इंपॉर्टेंट है ये, आपको एटलीस्ट ये ईयर याद होना चाहिए कि किस ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड 1973। ठीक है, 1973 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है सर, प्रोजेक्ट टाइगर कैसा स्कीम है? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कैसा स्कीम है? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिएगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? क्या पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी? नो, पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देती है। सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि वैसा स्कीम जिसका एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उसको एग्जीक्यूट मतलब उसको कैसे करके सुचारू रूप से एग्जीक्यूशन करना है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जो मैक्सिमम फंड आएगा सर उसमें, उस स्कीम को चलाने के लिए जो मैक्सिमम फंड आएगा वो सेंटर की तरफ से आएगा, लेकिन स्टेट को भी उस फंड में, उस स्कीम में अपना फंड का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मतलब सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे मनरेगा, मनरेगा भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सर वो स्कीम में क्या होता है ना कि पूरा पैसा सेंटर की तरफ से नहीं आता है, कुछ पैसा सेंटर का होता है और कुछ पैसा स्टेट का होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। वैसे ही था ये प्रोजेक्ट टाइगर भी। प्रोजेक्ट टाइगर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये किस टाइप का स्कीम है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और कुछ स्कीम होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर स्कीम। ठीक है, सेंटर स्कीम या फिर सेंटर सेक्टर स्कीम। वैसा स्कीम क्या करता है ना, उसमें पूरा पैसा सेंटर की तरफ से आता है, उसमें स्टेट का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर से थोड़ा पैसा आएगा और थोड़ा स्टेट अपना फंड लगाएगा और फिर ये प्रोजेक्ट टाइगर चलेगा। ठीक है, चलो इसके अलावा सर प्रोजेक्ट टाइगर को चलाने के लिए कोई बॉडी है क्या? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को चलाने के लिए कोई बॉडी है? चलो इसी बीच आप लोग मुझे बताओगे प्रोजेक्ट टाइगर किस साल को लॉन्च हुआ था? किस साल को लॉन्च हुआ था? किस साल को लॉन्च हुआ था सर प्रोजेक्ट टाइगर? 1973। वेरी गुड। ठीक है, ये कैसा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या समझते हैं कि कुछ पैसा सेंटर से आएगा, कुछ पैसा स्टेट से आएगा, और इसको ओवरऑल एग्जीक्यूट करने का जिम्मेवारी किसका होगा सर? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर को ओवरलुक करने के लिए क्या कोई अथॉरिटी है भारत में? हाँ जी, एक अथॉरिटी है जिसका नाम है NTCA। एक अथॉरिटी है जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इज इट क्लियर? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो सर ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो आप लोग मत लिख के आ जाना कुछ भी आलतू फालतू, क्या मार्क आइएगा सर? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है सर, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कैसा स्टेटस दिया गया है? ये कैसा बॉडी है? ये कैसा अथॉरिटी है? तो ये एक वैधानिक संस्था है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है।
और सर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? तो सर 2006 में 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, जो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको सर 2006 में अमेंड किया गया था। ठीक है, इसको 2006 में अमेंड किया गया था और उस अमेंडमेंट के तहत एनटीसीए को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसको मैनेज कौन करता है सर? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक कैसा अथॉरिटी, एक कैसा बॉडी है सर? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? तो ये 2006 में मिला। 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके एनटीसीए को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। ठीक है सर, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में और एनटीसीए को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल रहा है 2006 में। इससे पहले भी कोई एक था क्या? इससे पहले भी कोई बॉडी था क्या? हाँ जी था, एक था टाइगर टास्क फोर्स। टाइगर टास्क फोर्स, टाइगर टास्क फोर्स ये 2005 में बनाया गया था। टाइगर टास्क फोर्स जो था ना, ये बहुत ही वीक अथॉरिटी था। क्यों? इसके पास कोई भी कानून वगैरह नहीं था, ये कोई वैधानिक बॉडी नहीं थी, ये कोई वैधानिक संस्था नहीं थी। इसको ये खाली बोलता था कि इसको ऐसे करो, इस चीज को ऐसे करो। सब बोलता था नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। क्यों? इसके पास कोई पावर नहीं है, बहुत ही वीक बॉडी था। ठीक है, इसीलिए सर 2005 में ये मांग उठा कि जब ये बना ना, उसके बाद ये मांग उठा कि टाइगर टास्क फोर्स को बंद कर दिया जाए और एनटीसीए नामक एक अथॉरिटी बनाया जाए और एनटीसीए को वैधानिक दर्जा, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला जाए। इसीलिए सर एनटीसीए बनाया गया 2006 में और 2006 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला। इज इट क्लियर? इससे फायदा क्या होगा सर? कोई भी बॉडी अगर अगर कोई भी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है ना, वैधानिक बॉडी बन जाती है, उससे क्या होता है ना कि उसका जो मतलब वट है, जो वेट है ना सर, जो उसका वैल्यू है मार्केट में, वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज आप इधर उधर घूम रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है आपका, आप नेक्स्ट डे जाके सिविल सर्वेंट बन जाओ। सर प्रणाम सर, सर प्रणाम, सब करेंगे ऐसे। क्यों? आपने एक पर्टिकुलर चीज को अचीव किया है। वैसे ही सर एनटीसीए एक पर्टिकुलर चीज को अचीव कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? एनटीसीए के पहले क्या था? टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है, नाउ सर फॉर एग्जाम्पल एक टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व है किसी भी स्टेट में। फॉर एग्जांपल झारखंड में, झारखंड का टाइगर रिजर्व का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? झारखंड में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? मतलब इतना तो पढ़ा ही दिया होगा। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है सर, पलामू टाइगर रिजर्व, सुनना ध्यान से। अब झारखंड सरकार को एक दिन ना झारखंड सरकार को सपना आ गया कि अरे ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, वो इतना बड़ा है। अब नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर दो, इसको इतना छोटा होना चाहिए। तो क्या झारखंड सरकार कर सकता है? फिर एक दिन क्या आया, नहीं 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 बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इतना बड़ा कर दो। तो क्या झारखंड सरकार कर सकता है? मेरा क्वेश्चन है कि अगर बॉर्डर को, सुनिएगा ध्यान से, अगर टाइगर रिजर्व का जो बाउंड्री है, अगर टाइगर रिजर्व का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को अगर अल्टर करना हो, या तो उसको बाउंड्री को बढ़ाना हो या तो घटाना हो, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो टाइगर रिजर्व के बाउंड्री को बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है? तो आंसर इज यस, अथॉरिटी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर टाइगर रिजर्व का अगर टाइगर रिजर्व का जो बाउंड्री है, अगर टाइगर रिजर्व का जो बाउंड्री है, अगर उसको अल्टर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इट, स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इट। बट ऐसा करने से पहले उनको प्रायर, मतलब ऐसा करने से पहले उनको पहले से ही अप्रूवल चाहिए, दो बॉडी का, दो संस्थान का उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप लोग मतलब कॉमन सेंस से सोच सकते हो सर कि एक बॉडी है एनटीसीए जो प्रोजेक्ट टाइगर को देख रही है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व का बाउंड्री को बढ़ा घटा रही है तो एनटीसीए से तो पूछना पड़ेगा ना। तो पहला बॉडी है एनटीसीए। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि बाउंड्री को अल्टर करे, बढ़ाए या फिर घटाए, तो वो कर सकती है, लेकिन उसको करने से पहले, बाउंड्री को अल्टर करने से पहले दो बॉडी से परमिशन लेना पड़ेगा। पहला बॉडी कौन सा है? एनटीसीए, एनटीसीए से परमिशन लेना पड़ेगा। और एक और बॉडी है सर, नेशनल
बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंट बॉडी है, लिख लीजिएगा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये दोनों बॉडी जब परमिशन दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ आप बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, देन ओनली स्टेट कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ द टाइगर रिजर्व। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ इज इट क्लियर? चलो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यही जो बॉडी है ना, ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, यही बॉडी डिसाइड करती है नेशनल पार्क्स के बारे में भी। ध्यान से सुनिएगा, यही बॉडी डिसाइड करती है कि नेशनल पार्क का बाउंड्री कितना बड़ा होगा, छोटा होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन कौन होता है सर? इसको चेयर्ड किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, पीएम के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का कौन है सर चेयरमैन? कौन कौन उसको चेयर कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट, डन? इज इट डन? समझ में आया सभी को? चलो, वेरी गुड। तो सर बहुत ही इजी चीज मैंने पढ़ाया। इधर स्टेटस, अभी तक क्या क्या किया हमने? अभी तक बस स्टेटस देखा, टाइगर का क्या क्या स्टेटस है, किस किस साइट में, किस किस इंडेक्स में किस किस टाइप का स्टेटस है, मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद। इसके अलावा मैंने आपको ये समझाया कि टाइगर को प्रिजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जब नींद खुला सर, उस वक्त हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में। ठीक है, ये कैसा कैसा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसके अलावा सर फिर हमने देखा कि एनटीसीए नामक एक बॉडी बनाया गया, स्टेट्यूटरी इसको दर्जा दिया गया 2006 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने के बाद। इससे पहले एक बॉडी हुआ करता था जिसका नाम था टाइगर टास्क फोर्स, टीटीएफ, 2005 में बनाया गया था। कोई फालतू काम था, मतलब वो ज्यादा चल नहीं पाया, इसीलिए उसको बंद करके एनटीसीए को लाया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर टाइगर रिजर्व का बाउंड्री को अल्टर करना है तो स्टेट वो कर सकती है, बट बिफोर डूइंग इट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनटीसीए एंड एनबीडब्ल्यू, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है सर, यही रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल पार्क वगैरह को बनाने के लिए, और कितना बाउंड्री किसका अल्टर होगा नेशनल पार्क में भी वो यही बॉडी डिसाइड करती है। और इस बॉडी का हेड कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है सर? पीएम साहब होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? तो देखिए, ये आपको बुला रहा है कि देखो भैया एनटीसीए ये हूं मैं। आपने देखा होगा ऐसा चेयर, ऐसा चिन्ह वगैरह देखा होगा कहीं ना कहीं एनटीसीए का। ठीक है, चलो नाउ अब हेडिंग डालिएगा टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व क्या है सर? टाइगर रिजर्व है क्या? तो सुनिएगा ध्यान से सर। टाइगर रिजर्व वो एरिया है जहां पे स्पेसिफिकली, जहां पे हम लोग स्पेसिफिकली कोशिश कर रहे हैं टाइगर को प्रिजर्व करने का, टाइगर को कंजर्व करने का। ठीक है, वो जगह है जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं टाइगर को कंजर्व करने का। और टाइगर रिजर्व जो है ना, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब सर स्ट्रक्चर मतलब, जैसे कभी आप घर बनाएंगे तो घर का एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि नीचे वाला फ्लोर जो है उसको मैं खाली छोड़ दूंगा पार्किंग के लिए, उसका ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें गेस्ट रूम वगैरह बनाऊंगा। ठीक है, मतलब हॉल रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा अपना बेडरूम, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा बच्चों का बेडरूम, उसके ऊपर बनाऊंगा फलना फलना, उसके ऊपर बनाऊंगा मेरे नेबर्स का बेडरूम। ठीक है, मतलब ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा। तो टाइगर को रख रहे हैं, टाइगर का घर बना रहे हैं, तो टाइगर का घर के लिए भी तो स्ट्रक्चर रखेंगे ना। तो ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग डालिएगा टाइगर रिजर्व का स्ट्रक्चर, कि जो टाइगर रिजर्व है उसका प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर था प्रोजेक्ट टाइगर का, वो हम लोग सीखने वाले हैं। चलो, तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी एरिया जो हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में हम लोग ये करते हैं ना, मार्क करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है, बहुत बड़ा सा एरिया होता है। उस एरिया में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला चीज होता है कोर जोन, और दूसरा चीज होता है बफर जोन। बफर जोन, तो सबसे पहला चीज सर, प्रोजेक्ट टाइगर में या फिर टाइगर रिजर्व में दो जोन होता है। एक होता है कोर जोन और एक होता है बफर जोन। नाउ कोर जोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। अब ये कोर जोन क्या होता है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी चीज का कोर क्या होता है? कोर क्या होता है? जहां पे वो चीज स्पेसिफिकली मिल रहा है बहुत ज्यादा। तो कोर जोन वैसा जगह है जहां पे
जो टाइगर है सर, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं टाइगर को बचाने का। कोर जोन प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर वो एरिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग टाइगर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे सर क्रिटिकल क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। मतलब वहां पे एकदम टाइगर मिलेगा ही आपको। मतलब आप अगर वहां पे जाओगे ना तो टाइगर आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पे, कोई शक नहीं है, वहां पे मिलना ही है टाइगर को। मतलब ये जो कोर जोन है ना, ये मैक्सिमम प्रोटेक्टेड एरिया होता है। हम लोग कोई किसी को नहीं जाने देते हैं यहाँ पर अंदर, एकदम नहीं। कोई फोटो वोटो नहीं खींचेगा जाके अंदर में। वो जैसे रह रहे हैं वहां को, उनको वैसे ही रहने का मौका दिया जाता है कोर जोन में। ये मैक्सिमम प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, यहाँ पे कोई भी टूरिज्म वगैरह अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ चलो मूवी शूट करके आते हैं, नहीं। कोर जोन जो है सर वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आएगा, मतलब डायरेक्ट पूछेगा कि कोर जोन जो है वो कैसा हैबिटेट है, तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। और ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन सर एक बात बताओ, जो जंगल में ना शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ जाएंगे? अगर आप किसी भी जोन को, किसी भी एरिया को कोर जोन बना देते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ जाएंगे? तो शेड्यूल ट्राइब्स को ना कुछ समय तक वहां पे रहने का अनुमति रहता है। ये जो कोर जोन है ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं जहां पे हूँ अभी, ठीक है, मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ, और यहाँ पे बोला, सरकार बोल दिया कि इसको हम कोर जोन बनाएंगे, ये टाइगर रिजर्व बनेगा, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसको कोर जोन बनाएंगे। अब मैं टाइगर और मैं एक शेड्यूल ट्राइब का इंसान हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अचानक से मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल मेरे से छीन ले रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगा? तो सर जो शेड्यूल ट्राइब्स है ना, उनको मौका दिया जाता है कि वो आराम से रहे कुछ दिन तक, और धीरे धीरे करके उनको शिफ्ट किया जाता है उस जगह से अलग अलग जगह में। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोर जोन में सर शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट अलाउड होता है फॉर सम टाइम। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोर जोन जो है सर, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो अलाउड होता है फॉर सम टाइम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मतलब सर ये जो कोर जोन है, अगर आप देख रहे हैं, ये जो कोर जोन है, क्या आप जाके यहाँ पे फोटो खिंचा सकते हैं टाइगर के साथ? बड़ी मार मारेगा आपको। घुस गया ना तो पकड़ के जेल उल में डाल देगा। कैसे तुम पहुंचा, कैसे यहाँ पे, कैसे पहुंचा तुम यहाँ पे? मना नहीं किए हैं, इसको कोर जोन में बनाए हैं। कोर जोन में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता कोर जोन में। समझ में आया? क्योंकि ये क्या है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज बफर जोन। द नेक्स्ट वन इज बफर जोन। बफर जोन, अब देखो बफर का मतलब ही होता है बीच वाला। बफर का मतलब ही होता है बीच वाला। ना मतलब, ना ज्यादा एक्सट्रीम, ना पॉजिटिव में एक्सट्रीम, ना नेगेटिव में एक्सट्रीम। मध्यम मार्ग जो बोलते हैं ना, मध्यम, मध्यस्थ, बफर उसी को बोलते हैं सर। मतलब बफर जोन ऐसा जोन है ना जहां पे रेस्ट्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेस रेस्ट्रिक्शन। उतना भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं अब यहाँ पे किसी को घुसने नहीं देंगे, किसी को कोई जा ही नहीं सकता यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे जा ही नहीं सकता, आराम से जा सकते हैं सर। मतलब उतना भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है जितना कोर जोन में था। तो अगर आप देखोगे इसको, तो इस फोटो को अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना इस फोटो को। यहाँ पे आपको कोई भी पॉपुलेशन नहीं नजर आएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं नजर आएगा, कोई भी कहीं भी नहीं नजर आएगा। परंतु जहां जैसे ही आप बफर जोन में देखते हो, तो बफर जोन में आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट सर, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट आपको नजर आ सकते हैं, ह्यूमन हैबिटेट्स नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना था कि जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं या फिर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट टाइगर का, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कोर जोन और एक होता है बफर जोन। ठीक है, कोर जोन का मतलब समझा दिया, बफर जोन का मतलब समझा दिया मैंने। नाउ सर, किस आधार पे किसी भी जगह को हम लोग कोर जोन घोषित कर सकते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से, किस आधार पे कर सकते हैं। अगर कोई एरिया है, अगर कोई एरिया है जहां पे 20 ब्रीडिंग फीमेल टाइगर्स हैं, 20 ब्रीडिंग फीमेल टाइगर्स हैं, एक जगह जहां पे एटलीस्ट 20 ब्रीडिंग फीमेल टाइगर्स है, मतलब वैसी फीमेल टाइगर जो बच्चे
कर सकती हैं, ठीक है, बच्चे पैदा कर सकती हैं। अगर 20 ब्रीडिंग फीमेल अगर किसी एक एरिया में है, उस एरिया को हम लोग कोर जोन घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, पर एग्जाम के लिए आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई एरिया में 20 ब्रीडिंग फीमेल टाइगर्स है ना, तो उस एरिया को हम लोग कोर जोन घोषित कर सकते हैं। परंतु इसके अलावा भी बहुत सारा साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी है इस चीज का, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया सर, कोर जोन। और कोर जोन के आसपास जो एरिया है, कोर जोन के आसपास जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बफर जोन। बफर जोन मतलब अगर आप इस टाइगर रिजर्व के अंदर जा रहे हैं, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं, तो पहले आपको क्या दिखेगा, बफर जोन। क्या आपको उतना प्रोटेक्शन फील होगा, ना ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा, उतना प्रोटेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप कोर जोन के अंदर घुसे, आपको दिख रहा है वहां भी टाइगर बैठा हुआ है, वहां भी टाइगर बैठा हुआ है, और अगर पुलिस वाला पकड़ लिया तो बड़ी मार मारेगा, जेल लेके जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर का होल कॉन्सेप्ट था कि ऐसा जोन हमें बनाना है ताकि हम लोग कंजर्व कर सके टाइगर्स को, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे कंजर्वेशन किया जाएगा टाइगर्स का, कैसे प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार कंजर्वेशन किया गया पूरे टाइगर्स का, कैसे बचाया गया। हाँ या ना बोलिए सर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइगर सेंसस के बारे में। मतलब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि टाइगर का सेंसस हर मतलब कितने साल में किया जाता है, कितने सालों के बाद किया जाता है, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, और हम लोग बहुत रुचि से भी याद रखते हैं। तो हर हर 4 साल में किया जाता है सर, याद रखिएगा, हर 4 साल में हम लोग टाइगर का सेंसस करते हैं। सेंसस मतलब समझते हैं ना आप लोग, जनगणना, जनगणना। तो टाइगर का जो गणना है वो हम लोग करते हैं हर 4 साल में, ठीक है, एवरी 4 ईयर में टाइगर सेंसस किया जाता है। अब कौन करवाता है सर, कौन कंडक्ट करता है टाइगर सेंसस को, तो दो बॉडी करती है। कौन कौन सा बॉडी है, मतलब सर जीवन में मत भूलिएगा, एनटीसीए। अगर आप भारत के रिस्पेक्ट में, अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं टाइगर के लिए, देन यू शुड नेवर फॉरगेट एनटीसीए। एनटीसीए को कभी नहीं भूल सकते आप, ठीक है। तो पहला बॉडी जो टाइगर सेंसस में इन्वॉल्व होता है वो है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अलावा WWF, WLI, नॉट WWF, मैं किधर चला गया था, WLI, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है टाइगर सेंसस को करवाने के लिए। नाउ यू विल आस्क मी सर, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कहाँ पे, तो ये देहरादून में है, याद रखिएगा, ये देहरादून में है, और इसको बनाया गया था 1982 में, 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, देहरादून में है, यूके में, उत्तराखंड में। इसको बनाया कब गया था, स्टैब्लिश कब किया गया था, 1982 में, ठीक है। और टाइगर सेंसस के लिए कौन सा दो बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, एक है एनटीसीए और एक है WLI, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नाउ सर, पहली बार भारत में सेंसस, टाइगर सेंसस कब किया गया, 2006 में, 2006 में किया गया था फर्स्ट टाइम टाइगर सेंसस, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम टाइगर सेंसस 2006 में किया गया था भारत में, ठीक है। यहां तक क्लियर है सर सभी को, जल्दी से हाँ या ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में कभी आ जाएगा ना तो फिर बस हो गया। अरे हाँ या ना बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। सर टाइगर सेंसस जो है ये कब स्टार्ट हुआ, किस साल में सबसे पहली बार हुआ था, किस साल में सबसे पहली बार हुआ था, बर्थडे मेरा है, पार्टी आप लोग मना रहे क्या, 2006 में, चलो वेरी गुड। 2006 के बाद
नेक्स्ट सेंसस कब हुआ होगा? 2006 के बाद नेक्स्ट सेंसस कब हुआ होगा? 22 में हुआ होगा, 2010 में। इसके बाद कब हुआ होगा? इसके बाद कब हुआ होगा? 14 में। इसके बाद कब हुआ होगा? 18 में। और इसके बाद कब होना चाहिए था? 22 में। मैंने क्या वर्ड यूज किया? कब होना चाहिए था? 2022 में। पर 2022 में ये कंडक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड के कारण। ठीक है, कोविड के कारण नहीं हो पाया। मतलब हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो किस सेंसस के अनुसार है? 2018 के सेंसस के अनुसार। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ईयर का टाइगर सेंसस का लेटेस्ट डेटा है अभी हमारे पास? तो 2018 वाला का है। ठीक है, 2018 के अनुसार अभी हम लोग चल रहे हैं। तो अब आप मुझसे ये मत पूछना कि ये 2022 वाला कब होगा। लेट इट लेट इट बी, लेट देम डू ना। एनटीसीए और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को करने दो ना, देखते हैं जब भी करेगा। हमें क्या है, आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास अवेलेबल डेटा किस साल का है? 2018 का है, 18 का है। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, what are the techniques that we use during tiger census? क्या क्या टेक्निक्स है सर जिसको हम लोग टाइगर सेंसस के वक्त यूज करते हैं? इज इट क्लियर? क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग टाइगर सेंसस के वक्त यूज करते हैं? मतलब हमारे जैसा, जैसे हमारा सेंसस होता है तो हमारे घर में इंसान आते हैं, हमारे घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, टीचर वगैरह आते हैं, हम हमसे पूछ के जाते हैं, तो हम लोग मस्त उनको आते हैं तो खाना वाना खिलाते हैं, मतलब खाना नहीं खिलाते, पानी वानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। लेकिन क्या अगर हम लोग जाएं टाइगर के पास और बोले, हाँ भैया बोलिए, आपका आधार कार्ड दिखाइए, आपका आधार कार्ड दिखाइए, आपका पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, तो सबसे पहले तो वो विदाउट नमक तेल हमें खा जाएगा। तो वैसे तो टाइगर सेंसस होगा नहीं, तो टाइगर सेंसस करेंगे कैसे? ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं। पहला टेक्निक जो कि बहुत प्रिमिटिव टेक्निक कह सकते हैं हम लोग, वो है पगमार्क। पगमार्क टेक्निक, पगमार्क टेक्निक। पगमार्क टेक्निक में क्या होता है? पगमार्क मतलब जो पैरों के निशान है ना, टाइगर के पैरों के निशान को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि टाइगर कहाँ है। ऐसे हम लोग पूरा देखते हैं कि, ऐसे हम लोग पूरा टाइगर का पंजा का निशान को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे ऐसा पंजा का निशान है, यहाँ पे वैसा पंजा का निशान है। तो पगमार्क टेक्निक वैसा टेक्निक है जिसमें हम लोग पंजा के निशान को ऑब्जर्व करके हम लोग पॉपुलेशन सेंसस करने का कोशिश करते हैं। पर ये उतना रिलायबल टेक्निक नहीं है, ये उतना रिलायबल टेक्निक नहीं है, ये उतना सही नहीं है, ये उतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये उतना प्रिसाइज नहीं है सर। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो ना कि यहाँ पे क्या जरूरी है कि एक पगमार्क यहाँ पे है एक टाइगर का, क्या गारंटी है कि वही टाइगर 2 किलोमीटर दूर जाके उसका पगमार्क नहीं मिलेगा? तो क्या उतना रिलायबल ये टेक्निक है? नहीं है। लेकिन फायदा इस टेक्निक का ये है ना कि ये चीप चीप है। ठीक है, ये चीप टेक्निक है। अब एग्जाम में मुझे लगता नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पर आप लोग से कभी मेंस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि ये चीजें हैं, और कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप लिख सकते हो यार, और एग्जाम में कभी आ गया तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है कैमरा ट्रैपिंग। और मतलब ज्ञान होना चाहिए आपको। कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक, कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक। ठीक है, कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक एग्जाम में आपसे कैसे पूछा सकता है? एमसीक्यू में 5 गो ऑप्शन दे देगा और बोलेगा क्या ये टेक्निक यूज होता है टाइगर सेंसस में? तब बैठे रह जाना अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक, इसमें क्या होता है ना, कैमरा पूरे फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट जगह में कैमरा लगाया जाता है। ठीक है, कैमरा लगाया जाता है। और सर कोई कोई कैमरा होता है ना, वो मोशन कैमरा होता है, वो मोशन को पकड़ता है, वो हीट को पकड़ता है, वो जो एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है ना। हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये सिंपल कैमरा में आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप मोशन कैमरा में देखोगे ना तो पूरा मेरा बॉडी लाल लाल दिखेगा। क्यों? हीट के कारण। मेरे मेरे बॉडी से, मेरा बॉडी और आउटर इन्वायरमेंट जो है, इन दोनों के बीच में सर हीट का आदान प्रदान चलते रह रहा है, क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है। तो हीट मैं भी सिस्टम इन्वायरमेंट को दे रहा हूँ, इन्वायरमेंट मुझे दे रहा है। तो वो हीट का टेक्निक यूज करके, वो मोशन कैमराज का यूज करके मोशन ट्रैपिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। और जैसे ही रात होता है या फिर जैसे ही टाइगर वगैरह पार होता है ना उस कैमरा के आसपास, अचानक से कैमरा खुद ब खुद फोटो खींच लेता है। ठीक है, जैसे ही कैमरा के आसपास मोशन होता है अचानक से फोटो खींच लिया जाता है। ठीक है, नाउ ये थोड़ा रिलायबल टेक्निक हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है सर? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है?
आप सोचो ना, पूरा फॉरेस्ट में कैमरा लगाना है। और एक और गलत फालतू चीज क्या है इसमें, कि जरूरी नहीं है कि जहां पे हमने कैमरा लगाया है वहीं पे टाइगर आए। हमने लगा दिया टाइगर, हम लोग बैठे हुए मस्त, अरे आएगा, अरे आएगी ना, रुक जाओ ना, आएगी आएगी, आ ही नहीं रही है सर। मतलब नहीं मिल पा रहे हम लोग, हमें मिलना है, नहीं मिल पा रहे। ठीक है, तो कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक का ये एक खराबी है। इसके अलावा क्या खराबी है, देखो पगमार्क टेक्निक में हम लोग हेल्प लेते हैं लोकल पीपल का, जो ट्राइबल पीपल्स हैं हम लोग उनका हेल्प लेते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि चलो हमारे साथ, जो भी, अगर आप आईएफएस ऑफिसर बनते हो तो आप लोग लोकल पीपल का हेल्प लोगे। लोकल पीपल के हेल्प की मदद से आप पगमार्क्स को पहचानोगे कि हाँ ये किस एनिमल का पगमार्क है। मतलब लोकल पीपल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पगमार्क टेक्निक में है। मतलब लोकल पीपल्स का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है सर पगमार्क टेक्निक में। लेकिन कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक में हम लोग किसी भी लोकल का हेल्प नहीं लेते हैं। अब किसी भी लोकल का हम लोग हेल्प नहीं ले रहे हैं, मतलब लोकल पीपल का एम्प्लॉयमेंट कम हो जा रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो खाली दिमाग शैतान का घर, वो लोग पागल उगल हो जाएगा, फिर से उग्रवादी ये वो सब बन रहा है। ठीक है, तो सर कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक मानता हूं मैं कि एक एडवांस टेक्निक है, परंतु इसके बहुत सारे डिमेरिट भी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेक्निक जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो है पूप पूप टेक्निक। पूप टेक्निक में क्या होता है सर, जो टाइगर का एक्सक्रेट्रा होता है ना, उसका यूज करके उसका हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं। जो एक्सक्रेट्रा होता है, जो वेस्ट होता है सर टाइगर का, उस एक्सक्रेट्रा को हम लोग यूज करके डीएनए टेस्टिंग करते हैं। और उस डीएनए टेस्टिंग से हम लोग पता लगाते हैं कि सर हाँ ये वाला टाइगर है, क्योंकि सर डीएनए सबका अलग अलग होगा। तो हर हर टाइगर का अलग अलग डीएनए होता है। इसके मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइगर को पहचान पाते हैं। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड यूज किया जा रहा है सर, डीएनए का हेल्प लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर टेक्निक, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जीपीएस वगैरह सिस्टम लगा दिया जाता है टाइगर के ऊपर, ये कुछ कुछ मशीन वगैरह डाल दिया जाता है और जीपीएस टेक्निक का यूज करके हम लोग इसमें किया जाता है। ठीक है, लेट इट बी, उतना डीप में नहीं जाना हम लोग को। और इसके अलावा सर एक और टेक्निक है जिसका नाम है डबल सैंपलिंग मेथड। डबल सैंपलिंग मेथड या फिर डबल सैंपलिंग टेक्निक। डबल सैंपलिंग मेथड मतलब आप देख रहे हो नाम में ही डबल है। तो डबल में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग पगमार्क टेक्निक को यूज करते हैं और उसके बाद कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक को यूज करते हैं। तो जब हम लोग इस पूरे मेथड को फॉलो करते हैं कि पहले हम लोग पगमार्क करेंगे और उसके बाद कैमरा ट्रैपिंग करेंगे, उस टेक्निक को बोलते हैं डबल सैंपलिंग टेक्निक। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया कि हम लोग टाइगर का सेंसस कैसे करते हैं? टाइगर का सेंसस कैसे करते हैं, समझ में आया आप लोगों को? हेलो हेलो, चलो वेरी गुड। लेटेस्ट में एक एम स्ट्रिप्स बोल के एक टेक्नोलॉजी आया हुआ है सर। एम स्ट्रिप्स बोल के एक टेक्नोलॉजी आया हुआ है, इसको भी हम लोग टाइगर सेंसस वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एम स्ट्रिप्स जो है ये किस चीज का यूज में आता है। तो ये टाइगर वगैरह को, मतलब एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग टाइगर वगैरह को पेट्रोलिंग वगैरह में यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, तो एंड्रॉइड सिस्टम होता है। ठीक है, एंड्रॉइड फोन के हिसाब से फोन के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं और भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं टाइगर सेंसर्स को। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको याद होना चाहिए एम स्ट्रिप्स बोल के भी कोई चीज होता है। कोई आपसे नहीं पूछेगा स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, कोई आपसे नहीं पूछेगा स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एम स्ट्रिप्स बोल के भी कुछ होता है टाइगर में, टाइगर के लिए इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टाइगर सेंसस में यूज होता है। ठीक है, क्लियर आप सभी को? हाँ जी, क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट सर 2018 में 2018 में, अच्छा एक बात बताओ, ये है नेपाल, ऑब्जर्व करना, ये है नेपाल, ये नेपाल, ये भूटान और ये है बांग्लादेश। अच्छा आप एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, मानते हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा एक बात बताओ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो टाइगर है वो क्या बाउंड्री समझ पाएगा कि हम भारत के बाउंड्री में हैं या फिर नेपाल के बाउंड्री में हैं? उसको जब मन करेगा वो नेपाल भाग जाएगा कि हम जा रहे हैं घूम के आएंगे नेपाल, वो चला जाएगा सर। क्या वो बाउंड्री देख पाएगा क्या? वो बाउंड्री को ऑब्जर्व कर पाएगा क्या? नहीं, वो घूम के आ जाएगा नेपाल से। मतलब
जो टाइगर्स वगैरह होते हैं सर, जो एनिमल्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो बनाए गए हैं ह्यूमंस के द्वारा, उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये आसपास के एरियाज में इजिली मूव कर जाते हैं, ठीक है, इजिली वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो होता क्या है ना कि जो टाइगर हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है, वो चला जाता है सर नेपाल में, नेपाल में चला जाता है। अब मान लो कि जब हम लोग सेंसस कर रहे थे, वो टाइगर पीलीभीत में था ही नहीं, वो टाइगर पीलीभीत में था ही नहीं। अब बताओ वो टाइगर का गणना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो सर कंप्लीट सेंसस के लिए हम लोग क्या किए 2018 में, 2018 में इस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे जो नेबरिंग देश है ना, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमने उनको समझाया कि देखो भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा एक्यूरेट डेटा नहीं आ पा रहा है, इसीलिए पीलीभीत के बगल में नेपाल के पास भी एक टाइगर रिजर्व है, और उस टाइगर रिजर्व का नाम है शुक्ल पंथ टाइगर रिजर्व, नेपाल में। तो हमने क्या किया कि शुक्ल पंथ टाइगर रिजर्व का जो भी टाइगर है ना, उनको भी गणना किया। क्यों? उससे फायदा क्या है सर? वो टाइगर हमारा ही है, वो आते जाते रहता है, वो लोग नहीं मानेगा। आप कितना भी बाउंड्री बना लो ना, वो नहीं मानेगा, उसको जाना है ना, वो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किया गया सर भूटान के साथ भी। अगर आप ऑब्जर्व करो तो असम में आपको मानस मानस नेशनल पार्क दिखेगा। तो सर मानस नेशनल पार्क से भी टाइगर वाइगर भाग जाता था, निकल जाता था सर भूटान की तरफ। तो यहीं पे एक भूटान में एक यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। उस टाइगर रिजर्व का नाम है रॉयल टाइगर रिजर्व, रॉयल मानस टाइगर रिजर्व, रॉयल मानस टाइगर रिजर्व भूटान में है सर ये, ठीक है। रॉयल मानस टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व में क्या होता है कि जो जो टाइगर मानस टाइगर रिजर्व से भाग गया था भूटान के पास, उनसे हमने बोला कि भैया भूटान, हमें उनका भी सेंसस करने दो, ताकि हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा। आप समझ रहे हो कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आ रहा था? आप समझ रहे हो क्यों ऐसा किया गया? तो 2018 में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस साल में टाइगर सेंसस के लिए नेबरिंग कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया गया था, और नेबरिंग कंट्रीज में भी कौन कौन? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया था टाइगर सेंसस के लिए। कब? 2018 में, ठीक है, 2018 में। इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? चलो सर, कुछ कुछ डेटा है टाइगर रिजर्व्स का, मतलब टाइगर सेंसस का कुछ कुछ डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। और ये डेटा कौन से सेंसस के हिसाब से है? 2018, 2018 के अनुसार कुछ कुछ टाइगर सेंसस का डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला चीज, अगर पूछा जाए कि अभी मैक्सिमम इंक्रीज टाइगर पॉपुलेशन का, मतलब टाइगर पॉपुलेशन, अब देखो 2014 में सेंसस किया गया था, 2018 में सेंसस किया गया। तो मेरा कहना है कि ज्यादातर टाइगर पॉपुलेशन का इंक्रीज कौन कौन से स्टेट में हुआ, किस किस स्टेट में हुआ, ठीक है, एज पर 2018 के स्टैट्स के अनुसार, 2018 के जो भी स्टैट्स हैं सर, उसके अनुसार किस स्टेट में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का, टाइगर का। तो सबसे पहले एमपी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ सर, 71% का, मतलब 71% टाइगर वहां पे बढ़ गया। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 64%, ठीक है। और इसके बाद कर्नाटक, यहाँ पे 24% शायद हुआ था, ठीक है, 24 24%, ठीक है, 29 29 है, ठीक है, 29% कर्नाटका में। इज इट क्लियर? मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि एज पर द डेटा ऑफ 2018 टाइगर सेंसस, विच स्टेट which state witnessed the maximum increase in the population of tiger? एमपी, ठीक है, एमपी। इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटका। 2018 के अनुसार, 2018 के अनुसार नो, आई एम सेइंग इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहां पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन कहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मैं उस चीज का बात कर रहा हूं। चलो, एज पर 20 एज पर 2018 कितने टाइगर्स थे हमारे देश में?
2967, मतलब ये चिंदी चिंदी एग्जाम से पूछा जा सकता है सर। 2967, और ये सब डेटा ना वॉलेटाइल डेटा है, ठीक है, डायनेमिक डेटाज हैं। अब मुझसे मार मत करना कि ये चेंज हो जाएगा जब 2022 का आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा, होना भी चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। चलो सर, एज पर 2018 सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइगर किस टाइगर रिजर्व में पाया गया? मैक्सिमम टाइगर किस टाइगर रिजर्व में पाया गया? ठीक है, मैक्सिमम टाइगर किस टाइगर रिजर्व में पाया गया? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाया गया मैक्सिमम टाइगर। कितना टाइगर है सर? 255 से लेके 267 तक यहाँ पे टाइगर्स अवेलेबल हैं। मतलब कभी घूमने जाइएगा तो सोच समझ के जाइएगा जिम कॉर्बेट में, क्योंकि यहाँ पे 252 से या फिर 255 से 267 तक टाइगर है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है सर? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कौन सा टाइगर रिजर्व 2014 के बाद, कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहां पे ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? किस स्टेट में है? किस स्टेट में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? क्या हुआ, बैठ क्यों गए आप लोग? किस स्टेट में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? पार्टी करवा लो सर इनसे। तमिलनाडु में सर। एस मास्क, ऐसे भूलोगे तो सर कैसे चलेगा? एस मास्क, एस मास्क, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर 2018 2018 के अनुसार जो हम लोग जो हीरो बनते हैं ना, पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व, बोला गया कि पलामू टाइगर रिजर्व में कोई टाइगर ही नहीं है। कर लो बात। बुगजा टाइगर रिजर्व जो है ना, बुगजा कहाँ है सर? बुगजा टाइगर रिजर्व, वेयर इज बुगजा टाइगर रिजर्व? वेस्ट बंगाल। बोला गया कि बुगजा टाइगर रिजर्व में टाइगर ही नहीं है। और डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम, मिजोरम। बोला गया कि यहाँ पे भी टाइगर ही नहीं है, टाइगर अवेलेबल ही नहीं है सर, खत्म हो गया। 2018 के अनुसार टाइगर का पॉपुलेशन 0 बताया गया पलामू में, बुगजा टाइगर रिजर्व में और डंपा टाइगर रिजर्व में। इज इट क्लियर? ठीक है सर। सो दीज आर सम ऑफ द स्टैट्स दैट यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं भारत में टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है। तो मतलब बहुत हार्ड है, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। क्या आपने सुना है राजा जी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में? कहाँ है? आप लोग बताएंगे कहाँ है? उत्तराखंड। सुना है सर। जिम कॉर्बेट कभी सुना है जीवन में? अरे सर, मतलब नया नया नहीं लग रहा है मुझे, सुना सुना लग रहा है। पीलीभीत, कहाँ है पीलीभीत? वेर इज पीलीभीत? वाओ सर। दुधवा कहाँ है? दुधवा, दुधवा कहाँ है? यूपी में। नाउ कैन यू, मतलब आप सोचो कि अगर हम लोग टाइगर रिजर्व को साथ साथ नहीं लेके चलते तो शायद आज आप इतना कंफर्टेबल नहीं होता टाइगर रिजर्व को लेके, ठीक है। अगर मैं ये पूरा लिस्ट लेके आता ना अभी, तो डर जाते हैं, अरे ये यहाँ पे कैसे, वो यहाँ पे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या आपको पता है कहाँ है वाल्मीकि? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? आवर बिहार। पलामू टाइगर रिजर्व, सर टाइगर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट, हार्ड हार्ड वाला देखते हैं, हार्ड हार्ड वाला। सर श्री श्री विलीपुत्तूर, सुना है कभी आपने? श्री विलीपुत्तूर, हार्ड हार्ड वाला देख रहा हूँ, ठीक है। श्री विलीपुत्तूर कहाँ है सर? सुना नहीं है, मुझे आंसर बताओ, है कहाँ ये? तमिलनाडु, वेरी गुड। नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक, कर्नाटक, वेरी गुड। इधर देखो, पराम्बीकुलम पेरियार टाइगर रिजर्व में दिया हुआ है, तो आप याद रख सकते हो, वैसी कोई जरूरी नहीं है याद रखना,
ठीक है, अगर आपको मन है तो आप याद रख सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग यू कैन नॉट रिमेंबर। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर दिस टू, मैंने आपको नहीं लिखवाया है, पर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ भी लेगा ना कि पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप डरोगे नहीं, आपको पता होगा कि ये केरला में ही है, इतना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल, बिलीगिरी रंगता रंगथा या फिर रंगास्वामी टेम्पल कहाँ है? सर महाराष्ट्र में कैसे लगा सकते हैं आप? मतलब पाप लगेगा सर अगर आप महाराष्ट्र में बिलीगिरी रंगथा या फिर रंगास्वामी टेम्पल को लगा रहे हैं तो, मतलब पाप लगेगा आपको। नहीं सर, तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं है, कर्नाटक में है सर। कहाँ बह जा रहे हैं आप लोग? कर्नाटक में है, काली टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, आंसी धंधेली, नागरहोल, बांदीपुर। नेक्स्ट देखो, तदोबा अंधेरी, मेलघाट, भोर, बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग सभी टाइगर रिजर्व्स को देख सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मन से देख सकते हो। आपको अगर कुछ नहीं याद हो तो देखना, मुझे तो लगता है कि आपको सब याद होगा, क्योंकि अचानक मैं अगर आपसे पूछ दूं कि इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व कहाँ है, जिसको हम लोग पेंच टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, वो कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप लोग? मध्य प्रदेश। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत दिन पहले पढ़े थे हम लोग। राजस्थान, वेरी गुड, वेरी गुड। डेजर्ट टाइगर रिजर्व था क्या? डेजर्ट टाइगर रिजर्व है क्या? डेजर्ट टाइगर रिजर्व है क्या? है? डेंजर जोन, डेजर्ट टाइगर रिजर्व है क्या? सबने 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 राजस्थान करने लगा, है ही नहीं सर वो टाइगर रिजर्व। दो नहीं था सर, क्योलादो और डेजर्ट। तो ये आप लिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पीडीएफ भी डाला हुआ है सर, मैंने पीडीएफ भी डाला हुआ है। ठीक है, तो यू कैन ऑब्जर्व जो आपको याद नहीं होगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 2018 के अनुसार सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया में? सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया में? सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया में? नागार्जुन सागर, वेरी गुड। कहाँ है सर नागार्जुन सागर? वेर इज नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व? आंध्र प्रदेश, वेरी नाइस। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 2018 के अनुसार सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? बोर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। 2018 के अनुसार सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे तो दिस इज बोर टाइगर रिजर्व। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, गुड। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ना सर कि सबसे लास्ट, मतलब हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट बनने वाला कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो लेटेस्ट बना हुआ है, मतलब अभी हाल फिलहाल में बना है। ठीक है, और 2021 में बना था शायद। ठीक है, और अब उससे पहले कौन बना था? उससे पहले कौन बना था? रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। उससे पहले कौन बना था? रामगढ़ विषधरी। कहाँ है ये रामगढ़ विषधरी? राजस्थान में। और ये कहाँ है? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रख सकते हैं कि सेकंड लास्ट कौन था? सेकंड लास्ट था रामगढ़ विषधरी, और उसके बाद कौन था? गुरु घासीदास। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइगर रिजर्व्स, दैट ऑल अबाउट टाइगर्स। ठीक है,